हम लोग 10वीं क्लास का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ पढ़ रहे थे, जो पूरा हो चुका है। ठीक है, और इस पाठ के सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी पाठ को पूरा करने के बाद जो क्वेश्चन है, हम लोग कुछ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन हैं, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो मिट्टी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को लेंस बनाने के लिए, आप लेंस का परिभाषा देखिए, लेंस में क्या बोलता है। लेंस की परिभाषा है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलियों है, लेंस कहलाता है। ठीक है, तो लेंस होने के लिए हमारे पास 3 शर्तें हैं। ठीक है, जो लेंस होगा उसमें 2 पृष्ठ होने चाहिए। ठीक है, वह पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और उसमें से एक या दोनों पृष्ठ गोलियों होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जल भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है और प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है। ठीक है, लेकिन जो मिट्टी है ये पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, तो एक शर्त है जिसमें ये पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके लिए मिट्टी है जिसमें हम लोग क्या लेंस नहीं बना सकते। इसमें से हम लोग लेंस का आकार बना सकते हैं। ठीक है, जैसा लेंस होता है वैसा आप मिट्टी से बना सकते हैं, लेकिन ये पारदर्शी नहीं है तो ये लेंस का काम नहीं करेगा। तो पहले के लिए मिट्टी आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण की बात है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जब हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस तथा वक्रता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से जब हम लोग उसको दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा बनता है और उससे बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है जब हम लोग उसको दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। तो ये डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी एक हम लोग लेंस बना रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी उत्तल लेंस को हम लोग कैसे नाम करते हैं, कैसे नाम देते हैं, यहाँ पे F1 देते हैं, फिर 2F1। ठीक है, यहाँ पे F2 और 2F2। ठीक है, आप इसको चाहें तो C1 और यहाँ पे C2 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग वस्तु को यहाँ पर रखते हैं 2F1, यानी कि जो वक्रता केंद्र है वहाँ पर जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसका सेम साइज का प्रतिबिंब दूसरा साइड का वक्रता केंद्र पर बनता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, क्योंकि जो आपका वक्रता केंद्र है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, लेंस का मुख्य फोकस पर भी नहीं होगा, अनंत पर भी नहीं होगा और प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच भी नहीं होगा। तो क्या होगा, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी, वो क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किसी गोलियों दर्पण तथा किसी पतले गोलियों लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो यहाँ पे जो माइनस है वो दिखाता है कि उन लोग का जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। ठीक है, तो फोकस दूरी जब भी मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं हम लोग किसी दर्पण की बात करें तो जब भी दर्पण का फोकस दूरी बाएं साइड में होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, माइनस मानते हैं। ठीक है, चाहे ये 10, 5 कुछ भी हो। तो यहाँ पे 15 है तो अगर बाएं साइड में है तो वो -15 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो गया आपका अवतल दर्पण। उसी प्रकार से अगर लेंस की बात करें तो भी हम लोग का जो अवतल लेंस है उसका फोकस दूरी माइनस में होता है। ठीक है, तो दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे,
अवतल, जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, दोनों अवतल। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है जिस पे आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े रहें, आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है। तो जो समतल दर्पण है, जो हम लोग आईना, जिस पे हम लोग घर पे हमारा जो आईना होता है, जिसको जो समतल दर्पण होता है, उसमें भी आप चाहे जितनी भी दूरी पर रहें, उसमें आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो समतल होगा। ठीक है। एक या तो समतल हो सकता है, ठीक है, या फिर उत्तल लेंस, जो हम लोग का गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है। ठीक है। जो उत्तल लेंस रहता है, सॉरी उत्तल दर्पण रहता है, उस उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही आपका हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, चाहे आप कितनी भी दूरी पर रहें। तो केवल समतल नहीं होगा क्योंकि उत्तल भी साथ में है, केवल अवतल नहीं होगा क्योंकि अवतल तो होता ही नहीं है, उत्तल भी केवल नहीं होगा क्योंकि समतल भी साथ में है। तो या तो समतल अथवा उत्तल, ये ऑप्शन आपका सही है। तो डी आपका सही होगा। ठीक है। उसके बाद छठा और आखिरी क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब भी हम लोग छोटे अक्षर के लेंस को, छोटे अक्षर के शब्दों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि छोटा अक्षर है तो उसको सामने से देखने के लिए हम लोग उसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर रहे वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और एक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो 50 वाला नहीं होगा, आपका जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके। ठीक है। तो ये थी हम लोग का जो 10वां पार्ट पढ़ रहे थे उसका आखिरी वीडियो। ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं कोई एक दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।